एक जंगल में एक चिड़िया का घर था। वो चिड़िया अपने घर में अकेले ही रहा करती थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपने घर के आसपास टहल कर ही अपना समय गुजार लेती थी। एक दिन एक कौवा अपने घर का रास्ता भूल गया और वो उस जंगल में घूमता घूमता थक गया। तभी उसे एक चिड़िया नजर आई। उसने सोचा कि इस चिड़िया के पास जाकर थोड़ा आराम करता हूँ और उसके पास जाकर वो उनसे बातें करने लगा। उस दिन से उन दोनों में दोस्ती हो गई और वो कौवा हर रोज चिड़िया से मिलने आने लगा। वो दोनों काफी समय एक साथ बिताने लगे और भोजन ढूंढने भी एक साथ ही जाने लगे। और फिर कुछ समय के बाद एक दिन जब वो दोनों खाने की तलाश में निकले तो वो एक गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने किसान के घर के बाहर लाल मिर्च सूखी दिखाई दी। वो दोनों मिर्च के पास जाकर बैठ गए और कौवा बोला, चलो चिड़िया, एक शर्त हो जाए। देखते हैं कौन ज्यादा मिर्ची खाता है और जो जीतेगा वो दूसरे को खा जाएगा। चिड़िया तैयार हो गई। उसने सोचा कौवा मजाक कर रहा है और कौवा भी तैयार हो गया। दोनों ने मिर्ची खाना शुरू कर दिया। चिड़िया ईमानदारी से मिर्ची खा रही थी, लेकिन कौवा चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। कौवा कुछ मिर्ची खाता और कुछ मिर्ची चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी की वजह से कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वह चिल्लाने लगा और उछल उछल कर कहने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो तो कौवे को अपना दोस्त समझ रही थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा ही दिया था। कौवा चिड़िया को खाने के लिए तैयार था। तभी चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने के लिए तुम्हें अपनी चोंच नदी में धोकर आना होगा। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी हो रही है। कुछ देर सोचने के बाद कौवा चिड़िया की बात मान लेता है और वो अपनी गंदी चोंच धोने के लिए नदी के पास गया। और जब उसने नदी से अपनी चोंच धोने के लिए पानी मांगा तो नदी ने कहा, अरे ओ कोई, मैं तेरी गंदी चोंच से अपने नदी का पानी खराब नहीं करूंगी। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो जाओ, एक मटका लेकर आओ। उसमें जितना तुम्हें चाहिए उतना पानी मैं तुम्हें दे दूंगी। कौवा नदी की बात मान लेता है और वहां से मटका लेने के लिए निकल जाता है। उसे याद आता है कि जंगल में एक तोता है जो मटका बनाता है। वो उसके पास गया और उससे एक मटका बनाने को कहा। तभी तोता बोला, अरे कोए भाई, मैं तुम्हारे लिए मटका तो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है। तुम मुझे कहीं से थोड़ी सी मिट्टी ला कर दे दो, फिर मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा। कौवा तोते की बात मान लेता है और मिट्टी लेने के लिए जंगल की तरफ उड़ जाता है। पूरा जंगल पार करने के बाद कौवा एक किसान के खेत में जाता है, जहाँ से वो मिट्टी लेकर जा सके और अपनी चोंच से मिट्टी इकट्ठी करने लगा। ये देखकर धरती बोली, तुम तो हमेशा गंदी चीजें खाते हो और ये तुम भी जानते हो, मैं तुम्हें चोंच से मिट्टी नहीं दूंगी। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो बेलचा लेकर आओ। उसकी बात सुनकर कौवा जंगल में बेलचा लेने के लिए उड़ जाता है। कौवा इधर उधर घूमकर बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए अब वो सीधा उल्लू लोहार के पास जाता है और उससे बेलचा बनाने को कहता है। तभी उल्लू लोहार उससे बोलता है, अरे कोवे, बेलचा तो मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन मेरे पास आग खत्म हो गई है। अगर तुम कहीं से आग का इंतजाम कर सको तो बेलचा जरूर बन जाएगा। उल्लू लोहार की बात सुनकर कौवा वहां से आग लेने के लिए निकल जाता है। अब वो सीधा जंगल पार करके
एक किसान के घर जाता है जहाँ उसकी पत्नी खाना बना रही थी और उससे जाकर कहता है, अरे आंटी, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसते हुए बोली, मगर कौवे, तुम आग लेकर कैसे जाओगे? चोंच में आंटी, चोंच में। मैं अपनी चोंच में लेकर जाऊंगा आग। फिर किसान की पत्नी ने एक जलती हुई लकड़ी चूल्हे से निकालकर कौवे को दे दी और फिर कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच से जलती हुई लकड़ी उठाई तो उसकी चोंच में आग लग गई और उछल उछल कर वहां से भाग गया। अरे, मुझे नहीं खाना चिड़िया को। मैं नहीं खाऊंगा उसे। चिड़िया को खाने के चक्कर में तो मेरी चोंच ही जल गई। चिड़िया को खाना तो बहुत मुश्किल है। हाय, मैं मर गया। और इस तरह कौवे को चिड़िया से धोखेबाजी की सजा मिल जाती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।